अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे खून नावल का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। मीर, यहाँ नहीं प्लीज़, मैं आपको रूम में खिला दूँगी। पक्का वादा, अलीज़ा मुकद्दिम से वादा करते हुए बोली तो मुकद्दिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वो तो सिर्फ इसे तंग कर रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि वो सबके सामने इसे खाना खिलाए और सबकी नज़रों में आने का सबब बने। जो भी हो, इसे अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अलीज़ा की इज़्ज़त ज़्यादा अजीज़ थी। वो समझ रही थी कि मुकद्दिम बिल्कुल सीरियस है और अगर इसने वाकई मुकद्दिम को खाना ना खिलाया तो इसे बुरा लगेगा या फिर वो अलीज़ा से नाराज़ हो जाएगा। इसकी मासूम की सोच पर मुकद्दिम को बेख्तियार प्यार आया। मुकद्दिम ने अलीज़ा की तरफ देखा, जो इल्तिजाया नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। चलो ठीक है बेगम, इतनी फेवर तो मैं कर ही सकता हूँ। मुकद्दिम इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो अलीज़ा भी मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों, मगर अब इसे ऐसा लगता था कि जैसे मुकद्दिम इसकी कभी कोई बात नहीं टालेगा। अब तक होता भी ऐसा ही आया था, वो इसकी कोई बात भी नहीं टालता था, बल्कि वो खुशी खुशी इसकी बातें मानने को हर वक्त तैयार रहता। ओके, थैंक यू। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। फंक्शन अपने इख्तिताम पर पहुंचा तो सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए, जो कि हवेली में रुकने वाले तमाम अफराद अपने अपने कमरों में रवाना हो चुके थे। वैसे भी रात के 12 बज रहे थे और सबके सोने का वक्त था। रात के 12 बजे अलीज़ा वलीमे के ड्रेस में खड़ी किचन में मुकद्दिम के लिए खाना गर्म कर रही थी। बकूल इसके अपना वादा बहुत अच्छे से याद था। खाना गर्म करके इसने एक ट्रे में रखा और कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई तो देखा मुकद्दिम कमरे में मौजूद नहीं था। खाने की ट्रे टेबल पर रखी, इसने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 12 बजा रही थी। फिर एक बार बालकनी की तरफ देखा, जहाँ पर आसमान पर चांद सितारे पूरे आबोताब से चमक रहे थे। अलीज़ा ने कदम चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ाए और कपड़े चेंज करने चलेगी, क्योंकि अब तो इसे भी थकावट महसूस होने लगी थी। मुकद्दिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा इसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि सामने टेबल पर खाने की ट्रे देखकर इसके होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो जानता था कि इसकी शहज़ादी अपना वादा ज़रूर पूरा करेगी, मगर वो थी कहाँ। इसकी बरकरार निगाहों ने अलीज़ा को ढूंढा जब वो चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलती बाहर आती हुई दिखाई दी। वो अपने बालों से उलझी हुई थी, जो शायद खुल ही नहीं रहे थे। बालों में लगी हुई पिन्स की वजह से इसे जद्दोजहद में वो इतनी मसरूफ़ थी कि इसने नज़रें उठाकर सामने मुकद्दिम की तरफ भी नहीं देखा था और चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने आन खड़ी हुई। मुकद्दिम ने इसे खुद से ऐसी जद्दोजहद करते हुए देखकर अपना कोट उतारते बेड पर रखा और अपने बाजुओं के कफ कोहनियों तक फोल्ड करते चलता हुआ अलीज़ा के पीछे आन खड़ा हुआ। क्या हुआ? अलीज़ा को अपने बिल्कुल पीछे से मुकद्दिम की भारी और गमगीन आवाज़ सुनाई दी तो इसने झटके से सर उठाकर आईने में देखा, जहां मुकद्दिम बिल्कुल इसके पीछे खड़ा शौक नज़रों से इसे देख रहा था। वो ये खुल ही नहीं रही। अलीज़ा अपने सर में लगी पिन्स की तरफ इशारा करते हुए बोली तो मुकद्दिम ने इसके हाथ इसके बालों से उठाए और ख़ुद इसकी पिन निकालने लगा। ड्रेस क्यों चेंज कर लिया इतनी जल्दी? मुकद्दिम इसके बालों से पिन्स निकालते हुए बोला। वो मुझे चुभ रहा था और गर्मी भी लग रही थी और मैं बहुत थक गई थी। आप रूम में भी नहीं थे, मुझे लगा कि आप शायद लेट आएंगे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अलीज़ा ने मुकद्दिम को पूरी तफसील बताई। अपनी ही वलीमे की रात को कौन बेवकूफ़ अपनी बीवी को अकेला छोड़ता है।
मुकद्दिम इसके बाल इसके कंधे से हटाकर दूसरे कंधे पर रखते हुए बोला, क्योंकि सारी पिंस वो निकाल चुका था, जिसकी वजह से इसके बाल खुलकर कंधों पर फैल चुके थे। वो आपका खाना। इसकी बेबाक बातों से बचने के लिए अलीज़ा ने इसे याद दिलाया कि वो इसके लिए खाना लाकर रख चुकी है। चलो, मुकद्दिम इसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला और फिर इसका हाथ थामते सोफे पर ले गया। चलो खिलाओ मुकद्दिम, ट्रे अलीज़ा के आगे रखता हुआ बोला तो अलीज़ा ने कंफ्यूज होते एक नवाला तोड़ा और मुकद्दिम की तरफ बढ़ाया। उन्हें ऐसे नहीं, मुकद्दिम बोलता इसकी कमर में हाथ डाले एक झटके से इसे अपने बेहद करीब कर चुका था, जबकि मुकद्दिम की इतनी नज़दीकी से अलीज़ा बुखला सी गई। बहुत हिम्मत करते अलीज़ा ने नवाला मुकद्दिम के मुंह के करीब किया तो मुकद्दिम ने इसकी आंखों में झांकते मुंह खोलते नवाला अपने मुंह में डाल लिया था। 2 से 3 नवाले अलीज़ा के हाथ से खाने के बाद मुकद्दिम ने इसका हाथ अपने हाथ में थामा और अपने हाथ से एक नवाला बनाकर इसके मुंह के करीब किया, जबकि अलीज़ा ने हैरत से मुकद्दिम की तरफ देखा। मैं तो खा चुकी हूँ, आप खाएं। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुमने कितना खाया है या कितना नहीं। अब आराम से मेरे साथ खाना खाओ, वरना मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। मुकद्दिम इसके मुंह में नवाला डालते हुए बोला तो अलीज़ा को मजबूरन इसे निगलना ही पड़ा। मुकद्दिम जानता था कि अलीज़ा ने ठीक से खाना नहीं खाया, जबकि मुकद्दिम ने इससे बोला था कि जब तक वो इसे अपने हाथों से नहीं खिलाएगी वो खाना नहीं खाएगा। तब ही अलीज़ा ने खाना छोड़ दिया था। इससे पहले जो 3 नवाले इसने आसिम के हाथ से खाए थे, वो ये जानता था कि इसने सिर्फ यही खाया है, इसके अलावा इसने कुछ नहीं खाया। मुकद्दिम खाना खाने के बाद अपने कपड़े चेंज कर फ्रेश होने चला गया। अब वो बालकनी में आ गई थी, क्योंकि इसे वहाँ का मंजर बहुत ही हसीन लग रहा था। वहाँ पर बड़े काउच पर बैठी अलीज़ा आसमान में चमकते चाँद को देखने लगी। मुकद्दिम चेंज करके आया तो इसे अलीज़ा बालकनी में बैठी हुई दिखाई दी। मुस्कुराता हुआ वो भी बालकनी में आ गया। क्या देख रही हो? मुकद्दिम इसके सामने सोफे पर बैठते इसे अपने हिसार में लेते हुए बोला तो अलीज़ा ने उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया तो मुकद्दिम मुस्कुराया। ये मुकम्मल कितना खूबसूरत लगता है ना? अलीज़ा चाँद की तरफ देखते हुए बोली, जो पूरा गोल था और चमकता हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं और तुम मुकम्मल इतने खूबसूरत लगते हैं, वैसे ही ये चाँद भी इतना ही खूबसूरत लगता है। मुकद्दिम इसके गाल पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला, हम इस चाँद की तरह हैं। अलीज़ा की नज़रें अभी भी चाँद की तरफ थी, जबकि वो सवाल मुकद्दिम से कर रही थी। हाँ, हम बिल्कुल इस चाँद की तरह हैं, वो कभी नहीं टूट सकता, हमेशा ऐसे ही मुकम्मल रहता है। बेशक इसे मुकम्मल होने में 1 महीना लगता है, लेकिन ये कभी टूटता नहीं और ना ही ये 2 हिस्सों में बंटता है। तुम और मैं भी इसी तरह हैं, ना तो हम कभी जुदा होंगे और ना ही 2 हिस्सों में बटेंगे। मुकद्दिम भी चाँद की तरफ नज़र टिकाते हुए बोला, इंशाल्लाह। अलीज़ा के मुंह से बेख्तियार निकला, जबकि वो तो ये भूल ही गई थी कि वो किसके एहसार में कैद है। अलीज़ा के इंशाल्लाह बोलने पर मुकद्दिम ने झटके से इसके तरफ देखा था। आज वो मुकद्दिम को मुकम्मल यकीन हो गया था कि अलीज़ा भी इससे मोहब्बत करती है, क्योंकि इसने कभी इजहार नहीं किया, मगर आज इसकी आंखों में साफ वाज़िया था कि मुकद्दिम इसके लिए क्या है और ये रिश्ता इसके लिए क्या है। अब ज़रा बेगम इस चाँद से नज़रें हटाकर अपने शोहर की तरफ भी देख लें। मुकद्दिम ज़बरदस्ती इसका चेहरा अपनी तरफ देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने नज़रें उठाकर इसकी आंखों में देखा। अलीज़ा के देखने की देर थी कि मुकद्दिम 1 मिनट की देरी किए बगैर इसकी सांसों को अपनी कैद में ले चुका था,
جبکہ مقدم کی اچانک کی گئی حرکت پر علیزہ مقدم کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جگڑ چکی تھی۔ اس کے لمس میں آج وہی شدت، وہی جنون تھا جو علیزہ نے کچھ دن پہلے محسوس کیا تھا۔ علیزہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مقدم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا تو مقدم اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتا اس کے لبوں کو آزادی بخش گیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرخ چہرے سے لمبے لمبے سانس لیتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ مقدم نے اس کے چہرے سے نظریں اٹھا کر اس کی گردن پر لب رکھے، جبکہ اس کی اس جسارت پر علیزہ پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ مقدم نے نرمی سے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، جبکہ علیزہ بس اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی۔ مقدم نے اسے لا کر پھولوں کی طرح نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا دور اچھال چکا تھا، جبکہ علیزہ نے اپنی پلکوں کا بھار اٹھانا بے حد مشکل ہو چکا تھا۔ میر پلیز، علیزہ نے اسے روکنا چاہا جو جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ جانے میر، مقدم خمار بھری آنکھوں سے علیزہ کو بہکتے ہوئے لیچے میں اس کی سانسیں دوبارہ قید کر چکا تھا، جبکہ علیزہ کا انکار وہیں کا وہیں رک گیا۔ جہازیب کمرے میں داخل ہوا تو افرا کو کمبل میں گھسے سوتا پایا۔ اسے ایسے سوتا دیکھ کر جہازیب کو تو تپ ہی چڑھ گئی۔ مطلب وہ اسے بول کر بھی گایا تھا کہ سونا مت۔ وہ جان بوجھ کر سو گئی تھی۔ جہازیب نے اپنا کوٹ اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور چلتا ہوا اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ تم جاگ رہی ہو اور مجھ سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی تم بچ سکتی ہو، اس لیے شرافت سے خود ہی اٹھ کر بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر میں نے اٹھایا تو تمہیں میرا طریقہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ جہازیب اس کے سر پر کھڑا سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ کمبل کے اندر جاگتی افرا نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ اسے اب اپنی بے وقوفی پر افسوس ہونے لگا۔ اس نے سونے کا یہ ڈرامہ کیا تھا کہ اگر جہازیب کو اب یقین ہو جائے کہ واقعی اس نے یہ ڈرامہ کیا ہے، وہ تو اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ تم اٹھ رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ جہازیب اسے آخری دفعہ وارن کرتے ہوئے بولا تو افرا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایسے نہیں مانو گی۔ جہازیب نے بولتے ہی اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا اور بیڈ پر چڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کی ایک سائڈ سے کمبل کھینچے اسے اپنے مضبوط شکنجے میں گھیر لیا، جبکہ افرا جو آگے خوف سے بے حال ہوئی پڑی تھی، جہازیب کے اچانک اتنے قریب آ جانے پر وہ گھبرا گئی۔ پلیز چھوڑیے، نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ افرا اپنا آپ جہازیب کی قید سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہ تو اب ناممکن ہے مسز، تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے بولا تھا نا کہ سونا مت۔ جہازیب اسے مزید نزدیک کرتے ہوئے بولا کہ اس کی جھلستی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی افرا کی جان پر بن رہی تھی۔ تو آپ ہی لیٹ آئے ہیں، مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے میں سو گئی، اب آپ مجھ سے گیلا کیوں کر رہے ہیں؟ افرا کو اچانک یاد آیا کہ جہازیب بھی تو لیٹ آیا ہے، اس لیے وہ سارا کا سارا ملبہ اس کے سر پر ڈال دی۔ میں لیٹ آؤں یا جلدی، تم میری بیوی ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم میری ہر بات مانو۔ جب تک میں کمرے سے نہ جاؤں جب تک میں کمرے میں نہ آ جاؤں تب تک تم سو مت، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہوا، میں تھوڑا سا لیٹ کیا ہو گیا تم نہیں تو سونے کی تیاریاں ہی پکڑ لی۔ جہازیب اسے گھورتے ہوئے بولا، مطلب اگر آپ ساری رات کمرے میں نہیں آئیں گے تو کیا میں ساری رات نہیں سوؤں گی؟ ساری رات آپ کا انتظار کروں گی۔ افرا جہازیب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بالکل، یہ تو تمہارا فرض ہے نا، اور تمہیں یہ پورا کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ساری رات اپنی بیوی سے غافل رہوں، لیکن کبھی اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں جاگنا ہی پڑے گا مسز، کیونکہ یہ میرا حکم ہے اور تمہیں یہ ماننا ہی پڑے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو جہازیب بولتا ایک دم سے اس پر حاوی ہوا،
जबकि इफ्रा ने सख्ती से आंखें मींच ली। तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी तक जहाज़ेब इसके कपकपाते लबों पर नज़र जमाते हुए बोला और अगले ही पल इन पर झुक गया, जबकि इफ्रा बेड की चादर को ज़ोर से अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। सांसों की मुंतकली का दुरीना बढ़ने लगा तो इफ्रा जहाज़ेब के सीने पर हाथ रखे इसे पीछे करने की कोशिश करने लगी, मगर वो ज़रा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद जहाज़ेब इसके होठों को आज़ादी बख्शता पीछे हटा और इसका चेहरा देखने लगा, जो लंबे लंबी सांस लेती अपना सांस बहाल कर रही थी। यू आर बिकम द पीस ऑफ माई हार्ट एंड आई वॉन्ट द पीस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तुम मेरे दिल का सुकून बनती जा रही हो और मुझे ये सुकून सारी ज़िंदगी के लिए चाहिए। जहाज़ेब इसके कान में सरगोशी करता इस पर झुका और झुकता चला गया, जबकि इफ्रा अपने शोहर और अपनी मोहब्बत के दस्तक में सुकून से आंखें मूंद गई। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।